हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग सब लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखेंगे ताकि आप जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। सो फर्स्ट आपकी एनर्जीज को देख रहे हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर। ओके, ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स and 6 of pentacles. This is what your energy is. 9 of swords, Ace of swords, the wheel of fortune, King of swords and 7 of swords. Okay. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके या आपके जोडियक साइंस हो सकते हैं। आप जो जोडियक्स यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो जोडियक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो सब जोडियक साइन के लिए रीडिंग रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जोडियक साइन होंगे, सब जोडियक साइन के लिए रीडिंग होती है। 4 ऑफ कप की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपकी एनर्जीज हैं जहां पर आप बहुत एग्जॉस्टेड, ओवर थिंकिंग कर करके आप थक चुके हो। आपने पास्ट में बहुत ओवर थिंकिंग करी है, यानी बहुत सोचा है अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, आप एग्जॉस्ट हो गए हो उनके बारे में सोचते सोचते, आप थक गए हो उनके बारे में सोचते सोचते। अब आप जो हो सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हो, अब आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ना चाहते हो कि जैसी डिवाइन की मर्जी वैसा अब चीजें चलेंगी। तो आप कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी है इस व्यक्ति को लेकर, बहुत ज्यादा सोचा है। अब आप और बर्डन नहीं ले सकते उनके बारे में सोचकर। सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप डिवाइन पर चीजों को सरेंडर कर रहे हो। आपको लगता है कि आप क्यों सोचे उनके बारे में, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ा है उन चीजों से, है ना। सो आपको लगता है कि क्यों, आखिर क्यों सोचना है उस व्यक्ति के बारे में, या क्यों एफर्ट डालने। और आप अपनी तरफ से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है और अब इस रिश्ते में कोई होप भी नहीं बची है। सो ये सब आप उनका इंतजार भी नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर है, वो होता ना कि मन के कोने में ये चीज जरूर है कि काश ये व्यक्ति वापस आ जाए। आप सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हो, लेकिन ये चीज है जो आपके मन से नहीं जाती है। ये चीज है जिसकी वजह से शायद आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो, है ना। आप इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो, शायद यही तो, इसीलिए तो देख रहे हो कि मन के कहीं ना कहीं एक कोने में ये चीज जरूर है कि काश वो व्यक्ति वापस आ जाए, काश उसकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आपके पार्टनर हैं जो इनिशिएटिव या किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप बहुत प्यार करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, शायद यहाँ पर प्यार दोनों तरफा है, यानी आपकी तरफ से भी बहुत प्यार है और उनकी तरफ से भी बहुत प्यार है। आई डोंट नो क्यों अलग हो गए हो आप लोग, सिचुएशन सबकी अलग हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों में बहुत प्यार है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग रहकर, मतलब एक हर्ट ब्रेक को जैसे फेस कर रहे हो, वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, एक हर्ट ब्रेक कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो। बहुत चाहते हो आप दोनों एक दूसरे को, आप उनके बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकते, वो एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर इतना समय हो गया जहां पर आपको उनके बिना रहना पड़ रहा है, लेकिन हाँ आप आगे भी बढ़ रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आ रहे हो।
आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हो, जहां पर आप अपने ध्यान को भटका रहे हो। मे बी आपका आजकल ज्यादा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पर हो गया है, अपनी जॉब पर, अपने करियर पर, उन सब चीजों पर आप ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। शायद आप दोनों के अलग होने का भी एक पर्पस है। ओके, डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ पर्पस है यहाँ पर। ओके, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है आप दोनों को सेपरेट होने का। और यस, शायद इसीलिए सेपरेशन आया है। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम इंट्यूटिवली ये चीज फील हो रही है कि शायद डिवाइन चाहते हैं कि आप ना, जैसे एकदम सेपरेट होने के बाद ना आप एकदम से एक नेगेटिविटी में आ गए हो। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप एकदम से एक नेगेटिविटी में आ गए हो, और उस नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए ना आप या तो आजकल बहुत चैरिटी कर रहे हो, या होता है ना कि गाय को रोटी खिलाना, डॉगीज को फीड करना, स्पैरोज को फीड करना, ये सब चीजें होती है ना। तो मे बी आपने शायद ये सब चीजें करनी स्टार्ट करी है, कुछ मतलब एक्टिविटी, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी हो सकता है कि आपने इन्वॉल्व करी है अपने अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में आपने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करी है। आप दोनों ही एनर्जीज को यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो आपको बर्ड्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स आपको इस पूरे कार्ड्स में आपको नजर आ रही है ना। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्रोज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, क्रोज की एनर्जी है, यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर भी बैट और ईगल की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन यहाँ पर वही चीज है। तो मे बी या तो आप कुछ बहुत ज्यादा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेफिनेटली कुछ कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसा दान धर्म करना, कुछ चैरिटी करना, स्पैरोज को फीड कराना, एनिमल्स को फीड करवाना, आपने कुछ ऐसा रेगुलर रूटीन में अपना स्टार्ट करा है ताकि आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सके। आई डोंट नो, या तो ये कहीं से आपको गाइडेंस मिली है, हो सकता है किसी से आपने रीडिंग करवाई हो, टैरो रीडिंग करवाई हो, एस्ट्रोलॉजी, कुंडलीज वगैरह दिखाई हो, तो वहां पर आपको पंडित ने या किसी ने आपको या जो टैरो रीडर है उसने आपको एक गाइड करा है कि आपको ये चीज शायद करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज है, अगर आप नहीं कर रहे हो ना, करो इस चीज को, इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, ये चीज आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि इतनी सारी बर्ड्स की एनर्जी एकदम से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपने कुछ तो इन्वॉल्व करा है, और ये पता है एक पर्पस भी है आपके सेपरेट करने का आपको। ठीक है, यूनिवर्स और डिवाइन ने पता है आपको जो सेपरेट करा है ना, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ एक्टिविटीज करो, कुछ ऐसा काम आप शायद करो। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हैं, आपने कुछ ऐसा रूटीन में अपना स्टार्ट कराना, तो कीप डूइंग इट, डोंट स्टॉप इट। ठीक है, उस चीज को रोकना मत, क्योंकि इट इज वर्किंग फॉर यू। ये चीज आपको शायद आज नहीं लग रहा है कि आपके लिए काम कर रही है, बट इन कमिंग फ्यूचर आपको ये चीज दिखेगी कि हाँ, ये चीजें आपके लिए वर्क कर रही है। बिकॉज देयर आर सो मेनी बर्ड्स आई कैन सी इन द कार्ड, बहुत सारी ईगल्स हैं, क्रोज हैं, स्पैरोज हैं, सारी बैट है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट आई डोंट नो क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं इतनी चीजें। वेल, कमिंग बैक टू द रीडिंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आप अपनी तरफ से ऑलमोस्ट ये रिश्ते को खत्म करके अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ जहां पर इसका मतलब ये है कि आपका एक बहुत बड़ा बदलाव, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। पहले आप उस एनर्जी में थे जहां आप इमोशनल थे, इमोशनली सेंसिटिव थे, छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती थी, है ना। कोई आपको कुछ कह के चला जाएगा तो आप पूरा दिन उस चीज के बारे में सोचते रहते थे। तो आप इमोशनली सेंसिटिव थे कहीं ना कहीं, पहले बहुत इनोसेंट थे, आपको लोगों को ना करना नहीं आता था। आप जो हो बहुत इम्पल्सिव रहे हो, यानी एकदम से डिसीजन लेना, एकदम से एग्रेसिव हो जाना, एकदम से किसी की कोई बात बुरी लगी और एकदम से रिएक्ट कर देना उन चीजों पर। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर रही है, एक बचपना आपके अंदर रहा है, एक इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं पास्ट में आपके अंदर रही है, जो अब मैं देख रही हूँ एक मेच्योरिटी की एनर्जी में अब आप आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी अब आप एक मेच्योरिटी की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर अब आप पहले जैसे इमोशनली सेंसिटिव नहीं रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। यू हैव बेसिकली बैलेंस्ड योर इमोशंस एंड योर प्रैक्टिकल एनर्जीज। ठीक है, आपने उन दोनों को बैलेंस कर लिया है। आप बहुत मेच्योर एनर्जीज में हो, और आपके पार्टनर भी शायद आपकी एनर्जी को देख पा रहे हैं कि आप कितना ज्यादा मेच्योर हो गए हो। अब आप उस तरीके से नहीं हो कि एकदम से किन्हीं चीजों पर रिएक्ट कर दे, एकदम से एग्रेसिव हो जाएं, एकदम से क्वेश्चन करने लगे। आप उन एनर्जी में वापस नहीं रहे हो, अब आप काफी मेच्योर और प्रैक्टिकल हो गए हो। ओके,
किंग ऑफ सोर्ड्स इज शोइंग मी आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आई है, सब्र आ गया आपके अंदर। व्हील ऑफ फॉर्चून विद सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है, आप काफी प्रैक्टिकल के साथ साथ आप कहीं ना कहीं साइकिक भी हो गए हो। यानी आप अब सामने वाले को समझ रहे हो, सामने कोई आपके आकर खड़ा हो रहा है ना, तो आप उनकी इंटेंशंस को भी समझ पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा एक वो होता ना कि आपकी इंट्यूशंस या तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, या तो आपने अपनी इंट्यूशंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ करा है, लाइक मेडिटेशंस करना स्टार्ट करा है, या यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि मैं आपकी साइकिक पावर्स, आपकी इंट्यूशंस को बहुत अच्छा लेवल पर देख रही हूँ। ठीक है, 7 नंबर की एनर्जी है, 7 इज अ मैजिकल नंबर, ओके, और 7 नंबर की एनर्जी है। सो यस, आपकी इंट्यूशंस काफी हाई मुझे नजर आ रही हैं। 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर बेसिकली, ठीक है, 7 नंबर होता है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स, और मैं हमेशा कहती हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स झूठ की एनर्जी है। यानी आप सामने वाले के झूठ को पकड़ रहे हो, कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप सामने वाले की बातों में आ जाओ। अभी तक आपने बहुत ओवर गिविंग एनर्जीज में थे, हर किसी की मदद करते रहते थे, ठीक है, किसी को आपकी हेल्प चाहिए, किसी को आपकी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन आप हमेशा हर किसी की मदद आपने करी है, लेकिन आपको रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिला ना। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बदले में कोई और व्यक्ति आपके लिए कुछ करे। जब आपको जरूरत होती है तो यही लोग जिनकी आपने मदद करी होती है ना, यही लोग आपके साथ नहीं खड़े होते, है ना। आपको पहले ना करना भी नहीं आता था, बट नाउ यू हैव लर्नड कि आप एक बाउंड्री सेट करना अब आप सीख चुके हो कि एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। सामने वाले की मदद आप कर रहे हो, लेकिन उस लेवल तक जहां पर आपको हार्म ना हो, है ना। आप ना करना सीख चुके हो, यू हैव बेसिकली लर्नड टू से नो, ठीक है। सो 7 ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग मी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और अब आपने बाउंड्रीज भी अपने आसपास सेट कर ली हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिफ्लेक्ट हुई है, रेजोनेट हुई हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है। नहीं हुई है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ओके। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो एस ऑफ वैंड सबसे पहले उनकी एनर्जीज में है, ग्रेट। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, Knight of wands, then we have 3 of pentacles, Queen of cups, Six of swords, and this is Page of pentacles. Okay, great. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जोडियक्स में एक बार बता देती हूँ, ठीक है। जोडियक्स यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट सारे जोडियक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स चेकआउट के यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इंटीग्रेशन। 2 कार्ड्स है आई थिंक, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी को वापस रखेंगे कार्ड में, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, एस ऑफ वैंड को क्यों आ रही है ये कार्ड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास और परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। इस प्यार का एहसास बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आप दोनों अलग कैसे हो गए मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि प्यार तो बहुत है, अंडरस्टैंडिंग, पैशन, स्पार्क, सब कुछ नजर आ रहा है। ये फायर की एनर्जी है, यानी प्यार बहुत है। बट यहाँ पर मे बी शायद यहाँ पर एक तो पहला रीजन मैं देख रही हूँ, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में रही है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा। और आपके पार्टनर ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि शायद जो ये सेपरेशन था ना, ये सेपरेशन सही था। अब सही क्यों था? सही इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया। हो सकता है वो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड थे, है ना, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में थी। ये पहली सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उन्हें लग रहा था कि वो जिसके साथ कमिटेड है ना, वो उसके साथ गलत कर रहे हैं। अगर वो उसके साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं, तो उन्हें लग रहा था कि वो ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर गिल्ट हो रहा था इस चीज को लेकर कि वो तो गलत कर रहे हैं, उनके साथ भी और आपके साथ भी। उन्हें
तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं और कमिटेड थे, पहला रीजन ये दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी ये नजर आ रही है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आप दोनों के बीच में रही है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन कर दिया और अपनी फैमिली को चुना। उन्हें लगता है कि उनका एक फर्ज है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को चुना, अपने कर्तव्य को चुना, और उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा ना वो शायद सही था, इस रिश्ते के लिए शायद वो चीज सही थी। बट वो खुश नहीं है, डेफिनेटली वो उस डिसीजन से खुश नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने करा शायद यही सिचुएशन की डिमांड थी। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो उसका स्पेसिफिक पहला रीजन तो ये दिख रहा है कि सर्कमस्टांसेस की गलती है यहाँ पर प्यार आप दोनों में बहुत है, बहुत प्यार है आप दोनों में, ठीक है। देयर इज लाइक सो मच लव, ये व्यक्ति बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। इंटीग्रेशन इज शोइंग टू मच लव, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये व्यक्ति आपको हर समय देखते हैं, यानी इन्हें पूरी खबर है आप कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरा स्टॉकिंग करना, आपके बारे में पूरी जानकारी रखना, वो चीज आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये रुके हुए हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। आपको भी लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया है, उनको भी लगने लगा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन आप दोनों ने सडनली एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। यानी आप भी उनके बारे में आजकल बहुत सोच रहे हो, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन लाइक एक दूसरे के बारे में आपने आजकल बहुत सोचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि जैसे इस रिश्ते का एक और शुरुआत होने वाली हो, ठीक है। ये ऑर्डिनरीनेस क्या बता रहा है कि जैसे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली हो। आप दोनों एक दूसरे के बारे में आजकल बहुत सोच रहे हो, और ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, इससे पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने कंट्रोल कर लिया था अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अब ये चीज नहीं हो रही है। और अगर ऐसा है आपके साथ ना, तो आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जीज है, उन्होंने भी आजकल बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है। ये व्यक्ति तड़पन है आपको देखने के लिए, इसकी गाइडेंस की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आपको नहीं देख पा रहे हैं, या आप दोनों की मीटिंग नहीं हो रही है, या ऑनलाइन हो सकता है कि आप लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। अगर ऐसा कुछ है ना आपके रिश्ते में, तो मैं देख रही हूँ कि ये तड़प रहे हैं, ये लिटरली तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए व्यक्ति तड़पता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बिना बिल्कुल उदास है, बिल्कुल मायूस है। इनको मतलब एक होता है ना कि ये भी हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में भी हार्ट ब्रेक चल रहा है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी आई है, यानी एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर इस कनेक्शन में। अब क्या है ना, ये इनके अंदर जो है ना, इनको वो होता है ना कि प्यार जैसे महसूस होना ही बंद हो गया है, कि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। ये सिर्फ पूरा फोकस अपने काम पर, अपनी जॉब पर दे रहे हैं, प्यार तो ये भूल ही गए हैं, प्यार करना, प्यार क्या होता है, ये सब कुछ भूल गए हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी है ना, जहां पर अब इन्हें नहीं लगता कि किसी और से दिल लगा पाएंगे आपके सिवाय, है ना। इन्होंने दिल लगाया था और पूरे दिल से आपसे प्यार करा था, लेकिन अब इन्हें नहीं लगता है कि आपके सिवाय किसी और से कभी भी अपना दिल लगा पाएंगे। आप बहुत बहुत खास हो इनके लिए। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंपैरिजन, ठीक है। इस व्यक्ति ने ऐसा भी नहीं कि अपने आप को डाइवर्ट नहीं करा, ठीक है। इन्होंने हो सकता है अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ऑनलाइन और लोगों से भी बातचीत करनी स्टार्ट करी हो, ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो, या और लोगों से कहीं ना कहीं मतलब जैसे होता है ना कि चैटिंग करना, ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर चैटिंग करना, या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी को रिक्वेस्ट भेजना और चैटिंग करना। तो इन्होंने बहुत ऐसी चीजें ट्राई करी हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन उनको एहसास हो चुका है कि वो वैसा प्यार नहीं पा सकते जो प्यार आपने उन्हें दिया है, ठीक है। वो कहीं पर भी मतलब एक होता है ना कि संतुष्टि नहीं है, कहीं पर भी वो पीस ऑफ माइंड, कहीं पर भी वो प्यार, वो केयर नहीं है। वो हर व्यक्ति में आपको ढूंढ रहे हैं और आप उन्हें मिल नहीं रहे हो, है ना। वो हर पर्सन में तो आपको ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं। तो ये व्यक्ति अगर कोशिश भी कर रहा है ना आपको भूलने की, किसी और की तरफ जाने की, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और ये समझ चुके हैं कि अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकते आपके सिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई और अगर इनसे आपकी बात करता है तो ये बहुत मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ऐसा क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसे वो पूरी पास्ट की जो भी चीजें है ना, वो इनको कहीं ना कहीं घेर लेती हैं। उनको लगता है कि यार
वो नहीं आपके साथ होना चाहते हुए भी वो आपके साथ नहीं हो सकते। तो ये चीज उनको बहुत मायूस और बहुत ज्यादा उदास कर देती है। क्वीन ऑफ कप, उन्हें आपका प्यार, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, लुक टर्निंग इनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उन्हें आपका प्यार, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी केयर, आप जिस तरीके से आप उनका ध्यान रखते थे, उनकी छोटी छोटी चीजों का जिस तरीके से आप ध्यान रखते थे, वो सब उन्हें बहुत याद आता है, बहुत मिस करते हैं। ये व्यक्ति पता पूरी कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, लेकिन जितना ज्यादा ये कोशिश करते हैं ना कि आपसे दूर चले जाएं, इस रिश्ते को खत्म कर दें, वो उतना इंटेंस होकर आपके बारे में सोचते हैं, उतना इंटेंस लव उन्हें आपके लिए महसूस होने लगता है। ओके, ये पर्सन आपसे चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। इनको बहुत मतलब एक होता है ना कि गहरा प्यार, आपके गहरे प्यार में ये क्या है, बिल्कुल डेप्थ में जाना। टर्निंग इन क्या है कि डेप्थ में चले जाना बिल्कुल। तो इस व्यक्ति को बिल्कुल गहरा प्यार जिसे कहा जाता है ना, डीपली लव विद यू, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर है। पागल है ये पूरे तरीके से आपके प्यार में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स विद करेज की एनर्जी है। यस ऑफ कोर्स, ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भी आपसे दूर चले जाएं, आपको याद ना करें, आपकी तरफ ध्यान ना दे, बिल्कुल अपने आप को डाइवर्ट करें, पर ये नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं पता है क्या सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि यार ये व्यक्ति आए और आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें अपना बनाना चाहते हो, आप इन्हें वापस अपनाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आए और आप इन्हें माफ कर दो। आप इन्हें मतलब जैसे बुलाना चाहते हो कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं हो। लेकिन लेकिन यूनिवर्स तो ये नहीं चाहते हैं ना कि आप एकदम से उन्हें माफ कर दो। यहाँ पर अगर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया तो वो कल को गलत साबित हो सकता है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आएगा ये व्यक्ति जरूर, हर हाल में आएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। आप रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए, इन्हें अपनाने के लिए, इन्होंने जो कहा जो करा, आप सब चीजें भूलने के लिए भी तैयार हो। बस आप चाहते हो कि व्यक्ति वापस आ जाए आपकी जिंदगी में। पेज ऑफ पेंटिकल विद सेलिब्रेशन, यस, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हो सकता है ये व्यक्ति इस समय किसी पार्टी में है या फिर कोई गेट टुगेदर है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई गेट टुगेदर है जहां पर इन्हें या तो आप मिल सकते हो, ठीक है, अगर कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर है, किसी का बर्थडे पार्टी, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, किसी फ्रेंड की मैरिज, उसमें कहीं ना कहीं आपके वापस मीटअप होने के चांसेस बनेंगे। ये भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये व्यक्ति किसी कॉमन फ्रेंड से आपकी बात मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल आपको देख रहे हैं ना, तो यू आर इन डिफरेंट एनर्जीज। आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए हो, मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म आप हो गए हो। तो यू आर इन वेरी डिफरेंट एनर्जीज। तो अगर कोई और यहाँ पर कोई कॉमन फ्रेंड अगर है तो यस, ये उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये स्ट्रांगली जानना चाहते हैं। इन्हें बहुत याद आते हो आप, इन्हें बहुत याद आता है कि वो पीस ऑफ माइंड, वो केयर, वो लव जो आप इन्हें हमेशा देते आए हैं। और भी चेकआउट करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए देखते हैं, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, इस व्यक्ति के अगला स्टेप क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, ठीक है, आउटकम देखते हैं आज। आउटकम में यहाँ पर है एस ऑफ कप। ओके, वैल्यू तो समझ रहे हैं आपकी, एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ग्रेट ग्रेट, इट्स ग्रेट। डिवाइन टाइमिंग भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया ना, तो गाइस उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस जरूर है। मैंने कहा ना कि कोई ना कोई पर्पस जरूर है। ये पर्पस ये है कि आपके पार्टनर ना आपके वैल्यू को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे। ये पर्सन, इन्होंने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उल्टा बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है। ऑलवेज आपको ऐसे लिया है जैसे आप ऑल टाइम अवेलेबल हो इनके लिए, ठीक है, वो जैसे मर्जी ट्रीट करते आए हैं आपको। पर यूनिवर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यूनिवर्स की प्लानिंग बिल्कुल अलग है आप दोनों को वापस मिलाने की। यूनिवर्स बिल्कुल अलग प्लान कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं मुझे जहां पर यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना पेन, कितना स्ट्रगल इस कनेक्शन में फील करा है। आपने बहुत पेन देखा है इस कनेक्शन में,
और अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को भी ना उसी एनर्जी में डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को भी वही पेन दे रहे हैं, आपके पार्टनर को भी वही जैसे कहते हैं ना कि वही वही सफरिंग्स, वही डिप्रेशन, वही एंग्जाइटी आपके पार्टनर को भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मा का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा जिसकी वजह से आपको पेन हुआ है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी या आपको डिप्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर कर्मा का बैलेंस होना जरूरी है। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको भी वो पेन, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने कर्मा को फेस करेंगे आगे आने वाले समय में, और ये जब अपने कर्मा को फेस करेंगे ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज होगी आपकी ट्रू वर्थ, आपकी वैल्यू। ये अपने सबक को सीखेंगे, ये अपना लेसन सीखेंगे ये व्यक्ति। ओके, सो टावर की एनर्जी क्या बता रही है कि यस, ये व्यक्ति को आपकी वैल्यू, आपकी कद्र बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना पेन देखा है। आने वाले समय में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इनसे दूर भागे और ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। आप इनसे जैसे दूर भागोगे और ये व्यक्ति आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और आप जब इम्प्रेस नहीं होगे ना, तो ये व्यक्ति आपको वो सब देंगे जो आप चाह रहे हो। आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बिल्डअप करना, ये वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट करते आए हो। आज तक जब भी आपने कमिटमेंट मांगी, आज तक जब भी आपने स्टेबिलिटी मांगी, इस व्यक्ति ने उन बातों को सिर्फ घुमाया है अपनी मैनिपुलेशन से। यहाँ पर देख रहे हो सोच की एनर्जी आई है, तो अपनी मैनिपुलेशन से इन्होंने उन चीजों को सिर्फ घुमाया है, घुमाया फिराया है। लेकिन अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको वो सब देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते आए हो, ठीक है। और आपकी इंट्यूशंस जानती हैं ये चीज, आप अंदर से जानते हो ये चीज। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज फील नहीं कर रहे हो, आप डेफिनेटली ये चीजों को फील कर रहे हो। यहाँ पर समय बदल रहा है, आपके फेवर में चीजें होती हुई यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही हैं, जहां पर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी और चीजें आपके फेवर में होंगी। आपके यूनिवर्स गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सब कहीं ना कहीं आपको फेवर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये चीजें हो रही है। लेट अस चेक आउट कि कब तक होंगी ये चीजें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है डिवाइन टाइमिंग। ओके, 1 सेकेंड। विदिन 2 months टाइम डेफिनेटली लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। इजिली नहीं हो रही हैं चीजें, वेट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 months की तो एनर्जी निकली है। मे बी इट्स बाय द एंड ऑफ February और मार्च इट कैन बी, ठीक है। चलो, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके, चलो अब हम देखते हैं लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के, उनके पार्टनर के लिए। सो जो लव मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इज योर साइलेंस इज किलिंग मी। आपकी चुप्पी ने बहुत ज्यादा सताएगी, बहुत मारेगी, इन्हें अंदर से तड़पाएगी। एंड नो यू मिस मी, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, उन्हें पता है कि आप उन्हें याद बहुत करते हो, बहुत ज्यादा याद करते हो। आपके प्यार में पूरे पागल हैं ये व्यक्ति। ये कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी, आपको ऑनेस्टी देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत लॉयल और ऑनेस्ट हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो नहीं, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। और अगर ये आपके लिए बिल्कुल मतलब उस एनर्जी में है जहां पर ये लॉयल है आपके लिए, और आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। एंड ये कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप कितने खास हो, कितने स्पेशल हो इनके लिए, आप सबसे खास हो इनके लिए, आप प्रायोरिटी हो इनकी। ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, वो आपके साथ प्यार अब करना चाहते हैं, प्यार निभाना चाहते हैं। फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उनके अंदर मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप्स। यस, कई बार ये व्यक्ति अपनी होप्स खो देते हैं जब ये देखते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप साइलेंट हो, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अपनी होप्स भी खो देते हैं ये व्यक्ति, लेकिन ये हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, ये एक्शन जरूर लेंगे। सो यस, ये कुछ आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की। तो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, जरूर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।